आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर मैं आपसे ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहा हूँ कि जन्म कुंडली में किसी भी भाव में पिता पुत्र का अगर संगम होता है, मिलन होता है, मतलब सूर्य या शनि का, जब भी वो एक साथ युति बनाकर लग्न कुंडली में आपके जन्म के वक्त किसी भी भाव में बैठे हो तो क्या परिणाम देता है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी व्यूअर्स को। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो मंच 108 पे। आज ये विषय कालपुरुष की गुणागणित से वर्णन किया हुआ है। यहाँ कोई भी कारण या कोई भी परामर्श अनुभवी नहीं है। वैसे तो ये छोटी सी बात एक मैं कहना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि ज्योतिषी दृष्टिकोण से शनि सूर्य ग्रहों को कालपुरुष में एक दूसरे का शत्रु माना गया है, पर पिता पुत्र वास्तव में एक दूसरे का बुरा चाहते हैं क्या? एक दूसरे के शत्रु होते हैं क्या? ये समझने वाली बात है। देखिए, यहाँ ज्योतिष शास्त्र ज्ञान के हिसाब से ग्रहों का संचलन या उसके प्रभाव, ये ग्रहों के वास्तविकता नेचर के ऊपर निर्भर होता है और उसी कारण से सौम्य या क्रूर ग्रहों के परिस्थितियों का समझना, उनको जीवन में उतारा जाता है। उस हिसाब से कुंडली मिलान या अध्ययन के वक्त ये परिस्थितियाँ उठ के खड़ी होती है। आपस में कोई शत्रु नहीं, बस अपने स्वभाव, अपने कैरेक्टर का फ़र्क है। ज़रूरी नहीं कि शुभ ग्रह सभी भावों में बैठकर शुभ परिणाम ही देंगे और अशुभ ग्रह अशुभ परिणाम। ये क्या है कि जीवन का परीक्षण और भविष्य को दर्शाने या बताने के लिए कालपुरुष शास्त्र के हिसाब से उसे एक श्रेणी में रखा गया है। पर वास्तव में एक पिता पुत्र में चाहे जितनी भी मनमुटाव या मतभेद हो, अंत में एक दूसरे को अपना ही लेते हैं या क्षमा कर देते हैं और फिर अपना धर्म निभाते हैं। उसी प्रकार इस मकर संक्रांति में पिता पुत्र यानी कि सूर्य शनि के धर्म का वर्णन किया हुआ है और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है इस वीडियो को आपसे शेयर करके, और इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आप तक पहुंचाने की मैं जो कोशिश करूंगा कि चलिए आज मकर संक्रांति, उसी उपलक्ष्य में ये चीज़ हो जाए, ये वीडियो मैं बना लूं। इसीलिए इस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अंत तक बने रहिएगा। बाकी अब जो विषय है, जो टॉपिक है, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए अब देर ना करते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि सभी भावों में जब पिता पुत्र का संगम होता है, मतलब सूर्य शनि का युति बनाकर वो बैठते हैं, तो क्या परिणाम मिलता है। शुरू करते हैं एज यूजुअल कालपुरुष की पहली राशि मेष राशि से। पहले भाव में धर्म का भाव, देखिए सूर्य शनि जब भी यहाँ युति बनाकर बैठते हैं, बड़े अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, बहुत वेल बिल्ड पर्सनालिटी देते हैं, गठीला शरीर बना देते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की कामुकता बहुत ज़्यादा तेज होती है। धनवान होते हैं, सरकारी कामकाज से जुड़ाव रखते हैं या कुछ काम उनसे जुड़ा रहता है, वर्चस्व भी स्थापित करते हैं, लेकिन कभी कभी पढ़ाई छूट जाने की भी संभावना रहती है। अकेले राज करने की क्षमता है, चाहे वो नौकरी भी हो या कोई रोज़ी रोज़गार या व्यवसाय। अगर खुद अकेले सब कुछ करते हैं तो बहुत आगे तक उन्नत पाएंगे। ठीक है, या तो नौकर भी साबित होंगे या तो राजा भी साबित होंगे, लेकिन अकेले। ठीक है, पार्टनरशिप नहीं करना है। पार्टनरशिप ऐसे करते भी नहीं है ऐसे व्यक्ति, बिजनेस में लॉस होता है। ट्रैवल और एडवेंचरस होते हैं अगर सूर्य या शनि यहाँ पर दोनों एक साथ विराजित हो तो। अब आइए दूसरी राशि, दूसरे भाव के बारे में। वृषभ राशि जहाँ स्थापित है, भाग्यवान होते हैं, परिवार से मॉनेटरी सपोर्ट मिलता है, गुस्से पे काबू नहीं रहता, मुंह से, दांत से, आँख या बाल की समस्या रहती है, धर्म में खास करके रुचि नहीं रहती, किसी एक से दो गाड़ियों का या व्हीकल्स का ओनरशिप प्राप्त होता है, एक बार में काम निकल जाता है, ऐसा भी होता है, आलस से बनी रहती है।
अब आइए तीसरे भाव के बारे में जानते हैं, मिथुन राशि के बारे में। पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत अच्छे निर्णय शक्ति होती है, गुड डिसीजन लेने वाले होते हैं, बहुत अच्छे वाक क्षमता भी होती है इनकी, गुड टॉकर भी होते हैं। शौर्य होता है, साहस के साथ, ताकत के साथ अपना पराक्रम पेश करते हैं, ठीक है, सही इस्तेमाल करते हैं उसका। पढ़ाई अच्छी रहती है, डिसिप्लिन नियम को मानकर चलने वाले होते हैं, लेकिन भाई बहनों से दुश्मनी या अनबन आनातानी रहती है। बलिदानी होते हैं, जन्म स्थान से दूर जाकर इनका वर्चस्व हासिल होता है या फिर लाभ प्राप्त होता है, परिवर्तन लगा रहता है। आय और व्यय दोनों ही हिसाब से करते हैं, सोच समझ के, साथ ही साथ विरोध भी करते हैं जो भी बात पसंद नहीं आए तो। अब आइए चौथे भाव के बारे में जानते हैं। कर्क राशि जहाँ स्थापित है, शारीरिक गठन जो है बड़ा कमज़ोर होता है, दुर्बलता रहती है, जैसे कह ले थिन पर्सनैलिटी, ठीक है, कमज़ोर माने जाते हैं उस तरीके की। मन मचलित रहता है, स्थिरता नहीं रहती, चिड़चिड़ापन जैसा स्वभाव रहता है, धोखा खाते रहते हैं जीवन भर। ऐसे व्यक्ति को अलर्ट रहना चाहिए। स्टेबल नहीं रहते हैं, अपमानित भी होते हैं, अपमानित होना पड़ता है किसी वजह से, अपनी मन की बातों को कहकर भी अपमानित होते हैं। नौकरी व्यवसाय में बड़ा घाटा होता है, अगर नौकरी भी कर रहे होते हैं तो छूटती है, व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें घाटा डाउन लगा ही रहता है, ठीक है। कैपेबिलिटी होती है लेकिन उसका कोई काम नहीं आता है, ऐसा समझ ले, गुड फॉर नथिंग हो जाता है ये चीज़। लोनलीनेस वगैरह लगी रहती है। अब आइए पांचवें भाव सिंह राशि के बारे में जानते हैं। बढ़ती उम्र में शारीरिक कष्ट या बीमारी का होना, ठीक है, ऐसा ये चीज़ दिखता भी है और होता भी है, जितना उम्र बढ़ता है ये चीज़ शारीरिक कष्ट पाते हैं। संतान जो है वो देर से प्राप्त होते हैं, लेकिन वो संतान बड़े आज्ञाकारी, बहुत ही मतलब एक तेजस्वी और एक डिसिप्लिन लेकर चलने वाले होंगे। थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, माइजर कंजूस टाइप होते हैं, उस टाइप का नेचर रहता है, थोड़ा आलस्य भी रहता है। मेहनत का फल बड़ा देरी से मिलता है, लेकिन साथ ही साथ ब्रेनी होते हैं, दिमाग वाले होते हैं और गुड एडवाइज़र भी होते हैं, मतलब ये एडवाइस अच्छा दे पाते हैं। कोलेस्ट्रॉल या हार्ट रिलेटेड इशू लगातार रहेगी, उसका शिकार होंगे। अच्छा, अब आइए जानते हैं छठे भाव कन्या राशि के बारे में। जहाँ कन्या राशि स्थापित है वहाँ पर सूर्य और शनि अगर बैठते हैं तो क्या परिणाम होंगे। शत्रु पे विजय प्राप्त होता है इनका, किसी भी केस मुकदमे में जीत हासिल करते हैं, वहाँ जीत मिलती है। अगर कोई भी तरीके से लिटिगेशन, झूठे लालछन लगते हैं तो वहाँ से भी बाहर निकल के आते हैं। कोई कलाकृति, कविता या ऐसा कह लें कोई पोएट वगैरह, इन सब फील्ड से जुड़े होंगे या उसका शौक़ रखते हैं, कविता मुहावराओं का ऐसा शौक़ रखते हैं वो करने का, ठीक है। आजीविका, जो जीवन भर की जो रोजी रोटी होती है उसमें समस्या होती है, कभी ना कभी अप डाउन, ये मतलब लगातार रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब एक बार हुआ एक बार ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं, हमेशा लगा रहता है। भोगी होते हैं, काम वासना ज़्यादा होती है। गले या आंतों की समस्या होती है, गले या आंतों से रिलेटेड ये समस्या होती है। ब्रीदिंग, सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम और इशू आती है। अब आइए जानते हैं सातवें भाव के बारे में। सप्तम स्थान जो होता है वहाँ तुला राशि विराजित होती है। यहाँ पर सही निर्णय नहीं रहता है जीवन भर। यहाँ पर अगर व्यक्ति का अगर सूर्य शनि एक साथ बैठे तो एक शारीरिक कष्ट जीवनतर रहता है, वो हेल्थ इश्यू हमेशा रहती है। वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या आती है, वहाँ आना तानी, मतभेद, यहाँ तक कि मतलब डाइवोर्स तक के मैटर आ जाते हैं, और ये होके ही रहता है, एक समय में आएगा वो होके ही रहेगा। कामकाज के क्षेत्र में हमेशा कोई ना कोई अप डाउन, और सबसे ज़्यादा तो व्यवसाय में हानि, व्यवसाय में लॉस, पार्टनरशिप ना ही करे तो बेटर है। गिव अप कर देंगे बहुत जल्द, मतलब पेशेंस लेवल बहुत कम होगा, गिव अप कर देंगे, ये समस्या रहेगी। अब आइए जानते हैं आठवें भाव के बारे में। जहाँ वृश्चिक राशि स्थापित होती है वहाँ सूर्य शनि बैठे तो क्या परिणाम देंगे। सम्मान में हानि रहेगा, डरपोक प्रवृत्ति के होंगे या एक अज्ञात डर लगा रहता है हमेशा। लेकिन साथ ही साथ एक बात है, बुद्धिमान भी होंगे। कैपेबल होने के साथ साथ क्या होगा कि कैपेबल होंगे लेकिन वो कोई काम नहीं आएगा, ठीक है, मतलब बहुत सोच समझ के एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होगी। लग्जरियस लाइफस्टाइल रहेगी ऐसे व्यक्ति का, ठीक है। अलग तरीके से एक क्रेज़ रहेगा लग्जरी को लेकर, लग्जरी चीज़ों को लेकर, उसमें अलग अलग तरीके से उसको एनहेंस करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी डिप्रेशन के भी शिकार होंगे, ठीक है, लेकिन आत्मा से कठोर होंगे।
अब आइए नवे राशि के बारे में जानते हैं, नवे भाव के बारे में। यहाँ पर सूर्य शनि बैठ के क्या परिणाम देंगे। मल्टी टैलेंटेड होता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है, एक साथ कई काम करने की क्षमता रखते हैं और कई काम में जुड़े भी रहते हैं, मौके को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब करते हैं, सीखना अच्छा जानते हैं, बहुत अंत तक सीखते हैं और सीखते रहते हैं और सीखने का एक रुचि रखते हैं। ये धर्म में कभी कभी मन लगता है, कभी कभी मन नहीं लगता है, ये तरीके की बात हो जाती है। जगह के ऊपर और माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ इनका मन लगा वहीं पर इनका धर्म भी वास करता है। उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, समय पे काम नहीं पूरा होता है, पछतावा भी रहता है, और भाग्य का उदय थोड़ा देर से होता है लेकिन होता है। स्किन से और आँखों से रिलेटेड इशू रहेंगी, एलर्जी का भी प्रॉब्लम रहता है, खास करके चरम योग जिसे कहते हैं वो रहती है। अब आइए जानते हैं 10वें भाव के बारे में, जहाँ मकर राशि होती है, जहाँ मकर राशि बनती है। यहाँ सूर्य शनि बैठते हैं जब, तो न्याय प्रिय बनाते हैं ऐसे व्यक्ति को, बड़े कर्मशील मेहनती होते हैं ऐसे व्यक्ति, हाजिर जवाबी भी होते हैं। पॉलिटिक्स में अगर हो तो बड़ा उच्च पद हासिल करते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी दिलाती है यहाँ पर बैठ के। जजमेंटल भी होते हैं, दूसरों से सीख सीख कर बहुत कुछ काम बनाते हैं अपना और आगे भी बढ़ते हैं। राजयोग प्राप्त होता है यहाँ पर। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से जुड़े व्यक्ति के साथ संपर्क में आते हैं या जुड़ के कोई काम करते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो अगर वर्किंग हो तो बहुत धनी होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, और ख़ास करके ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी से बहुत लगाव होता है उनका। नेम फेम भी प्राप्त कराता है यहाँ पर बैठ के सूर्य शनि, प्रसिद्धि दिलाता है। अब आइए एकादश भाव के बारे में जानते हैं, जहाँ पर कुंभ राशि बनती है। क्रिएटिविटी क्षेत्र से कला प्रेमी होते हैं और क्रिएटिविटी में मन लगता है, उसको अपना एनहेंस करते रहते हैं। कुछ नया करने का शौक़, कुछ नया उसको मतलब हासिल करने का, मतलब उसको बढ़ाने का, ये सारी चीज़ें रहेंगी क्रिएटिविटी फील्ड से, ठीक है। दानी प्रवृत्ति के भी होते हैं, सोशल नेटवर्क भी रहता है, सोशल कामों में लुप्त भी रहते हैं और मिलजुल के भागीदारी भी लेते हैं। यहाँ पर भी राजयोग प्राप्त करवाते हैं। दीर्घायु होते हैं, परिवार को लेके भय हमेशा लगा रहता है और एक पॉजिटिवनेस जैसा रूल हमेशा चलता रहता है इनके तरफ से। और संतान जो है उसमें प्राप्ति बड़े देर से होती है या तो समस्या आती है, देरी होती है तो समस्या आती है, लेकिन होती है। आँखों और बालों से समस्या रहेगी, और आपके मतलब मुंह से अगर कोई बातें निकल रही हो, आपके मुंह से अगर कोई बात निकलती है तो वो आशीर्वाद के रूप में भी दिखता है। अब आइए आखिरी भाव, काल पुरुष का आखिरी भाव जहाँ मीन राशि बनती है, उसके बारे में जानते हैं। बहुत ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति के होते हैं यहाँ पर शनि और सूर्य जब बैठते हैं तो हमेशा जल्दबाजी में रहना, कभी स्टेबिलिटी नहीं रहती है जीवन में, एंजाइटी एडिक्शन के शिकार होते हैं, अचानक क्रोध गुस्सा आना, किसी के लिए इंतज़ार नहीं करते हैं। ऐसे यहाँ पर अपमानित भी होते हैं, अपमानित भी कराते हैं, और कोर्ट कचहरी का मुंह बार बार देखना पड़ता है किसी भी वजह से। ट्रैवल करने में समस्या आती है या देरी होती है, या कभी भी ट्रैवल करते वक्त या तो तबीयत खराब होती है या तो किसी भी तरीके के एक्सीडेंट वगैरह का सामना करना पड़ता है। मतलब ट्रैवलिंग के दौरान कोई ना कोई इशू आते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ थी आज जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, जो मैंने आज सूर्य और शनि पिता पुत्र के युति के विश्लेषण के ऊपर मैंने आपको इस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से साझा किया और कोशिश की अपने तरफ से। आशा किया हूँ कि आपको मैं संतुष्ट कर पाया हूँ, और ये आशा रखता हूँ कि आप भी मेरे वीडियोस को पसंद करें, उसे लाइक करें, और कोई भी बात हो, कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मुझे अच्छा लगता है कि सिर्फ़ अपने तारीफ़ों की पूंजी ना कमाऊं, कुछ अगर सीख भी पाऊं, अगर कहीं गलती हो रही है तो वो भी, क्योंकि जीवन ज़िंदगी भर सीखने के लिए ही है। और सबसे बड़ी बात, महादेव भक्त हूँ तो ना अपमान का भय ना सम्मान का मोह। तो यही आशा के साथ विदाई चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। ख्याल रखें, बढ़िया से रहें, स्वस्थ रहें, और वीडियो पसंद आए तो इसे अपना प्यार दें। बाकी हर हर महादेव,
हरे कृष्णा।